क्या मुंबई सिटी से आधे घंटे की ड्राइव पर इतना बड़ा रिसॉर्ट जो 16 एकड़ में फैला हुआ है, वो भी ग्रीनरी के बीच, प्रीमियम प्रॉपर्टी? जी हाँ, मेरा रिएक्शन भी वही था जो आप सोच रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन सच में थाने के अंदर एक इतना बड़ा रिसॉर्ट है जिसका नाम है साया ग्रैंड रिसॉर्ट बाय ट्रीट। ये ट्रीट रिसॉर्ट चेन का ही एक पार्ट है। ये आता है अपर थाने में। चौंक गए ना? लेकिन रुकिए, अभी तो और बहुत कुछ है यहाँ, चलिए देखते हैं। हम आ चुके हैं साया ग्रैंड रिसॉर्ट, जो कि एक्चुअल में बहुत ही ग्रैंड है और हम बहुत ही सही टाइम पर यहाँ आए हैं क्योंकि फिलहाल वेदर भी बहुत बढ़िया है। तो हम हमारे रूम की बालकनी में है और जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे अमेजिंग व्यू है, सुपर ग्रीनरी का व्यू, और इसी के साथ आपको मिलेगा ये पूल व्यू भी। देखिए कितना शानदार है ये पूल व्यू। आपकी बालकनी से बिल्कुल भी बाहर यहां से दिखेगा आपको पूल। हम यहाँ पर आए हैं अगस्त महीने में, तो हल्का हल्का सा बारिश का मौसम। मुंबई सिटी से 1 घंटे से भी कम की ड्राइव है यहाँ आने के लिए। बहुत ही इजीली रीचेबल है और बिल्कुल ही एक हिल स्टेशन वाली फीलिंग आपको यहाँ मिलती है और बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में आपको बहुत ही मजा आने वाला है और स्पेशली जैसे कि मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, यहाँ का फूड बताने वाला हूँ। हमने जो पैकेजेस लिए थे उसमें फूड, लंच, डिनर वगैरह इंक्लूडेड था, तो वो सब चीजें हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। कैसा है फूड, कितना बड़ा स्प्रेड है यहाँ पर बुफे का, ये सभी चीज आपको हम बताएंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। किसी रिसॉर्ट को अगर परखना है तो उसका रिसेप्शन एरिया देखिए, आपको वहीं आइडिया मिल जाएगा कि बाकी चीजें कैसी होंगी। तो यहाँ साया ग्रैंड में रिसेप्शन एरिया बहुत ही ह्यूज और प्रीमियम है। यहाँ का इंटीरियर आपको बिल्कुल रिलैक्सिंग फीलिंग देता है। रिसेप्शन के बाहर है ये बहुत ही ब्यूटीफुल फाउंटेन एरिया, जहाँ पर एलिफेंट्स वाले फाउंटेन है और बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। इसी के साथ ढेर सारी ओपन स्पेस और इनकी बिल्डिंग भी देखिए कितनी प्रीमियम है। तो अब चलते हैं हमारे डे 1 के लंच पर। यहाँ पर बैंक्वेट हॉल में बहुत ही बड़ा स्प्रेड रखा हुआ था लंच का, तो हम बैंक्वेट हॉल देखकर ही पहले सरप्राइज हो गए थे। शुरुआत की सूप के साथ, अलग अलग किस्म के सूप रखे हुए थे। आगे जाते ही फरसान ऑप्शंस, ढोकला, कचौरी, दही भल्ला और इसी के साथ डिफरेंट टाइप की चटनी और अलग अलग किस्म की सब्जियां। इसी के साथ राइस, दाल और कढ़ी भी थी। और हाँ, बहुत स्पेशल लाइव काउंटर जो कि था पिज्जा काउंटर। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पिज्जा बनाकर हमें मिल रहा था। सबसे स्पेशल द डेजर्ट काउंटर। यहाँ पर ड्राई फ्रूट हलवा, केक्स, रसमलाई, ढेर सारे ऑप्शंस और इसी के साथ हमारा फेवरेट आइसक्रीम। लंच के बाद जैसे ही हम हमारे रूम में रिलैक्स करने आए, बालकनी का व्यू देख के रेजिस्ट नहीं कर पाए। बालकनी से इतना बढ़िया व्यू और ढेर सारी ग्रीनरी, पूल व्यू, इसी के साथ पूल का भी हमने मजा लिया। शाम होते ही हम पहुंच गए प्लेइंग एरिया, जहां पर है पिकल बॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और बच्चों के लिए खेलने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस। थोड़े ही टाइम बाद टाइम हो गया डिनर का और हम आ गए डिनर के लिए फिर से बैंक्वेट हॉल में। यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस डिनर के लिए भी रखे हुए थे। शुरुआत हुई क्रीम ऑफ वेजिटेबल सूप से। इसके बाद हम आगे बढ़े स्टार्टर्स की तरफ। स्टार्टर्स में थे पनीर एंड हरा भरा कबाब। दो अलग अलग किस्म की सब्जियां, जिसमें एक है पनीर लबाबदार और दूसरी थी सब्ज मिलोनी। एक और सब्जी जो कि थी तवा वेज सब्जी और इसी के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटीज। और हमारा फेवरेट वेज मंचूरियन और फ्राइड राइस, जो कि
मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है। हक्का नूडल्स चाइनीज लवर्स के लिए रखा हुआ था। और हाँ, हमारा फेवरेट दाल और राइस, जो कि हम एंड में जरूर खाते हैं, इसी से हमारा पेट भरता है। और फिर हम पहुंच चुके हैं हमारे स्वीट टूथ को सेटिस्फाई करने डेजर्ट एरिया में, जहां पर है दूधी का हलवा, बहुत ही ड्राई फ्रूट से भरपूर। आगे बढ़ते हैं केक रोल्स, और इसी के साथ डिलीशियस ब्राउनीज और रस माधुरी। ये मिठाई बहुत ही जूसी थी और इसका एक एक बाइट मुंह में मेल्ट हो जाता है। चपाती यहाँ पर लाइव बना के मिल रही थी, जिसे हम कहते हैं फुल्का रोटी। ये स्पेशली गुजरातियों को बहुत पसंद होती है और यहाँ पर गुजराती विजिटर्स बहुत होते हैं, इनका ध्यान इस चीज़ पर ज़रूर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स यहाँ पर मिले, इसी के साथ तवा सब्जी, वेज तवा सब्जी, जैन और नॉन जैन के डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर रखे हुए थे। क्योंकि यहाँ पर जैन लोग बहुत विजिट करते हैं, तो जैन भी ऑप्शंस ढेर सारे रखे हुए थे। अगर आप जैन हैं तो आप यहाँ पर आके यहाँ का खाना बिल्कुल पसंद करेंगे। पोटैटो फ्राइज हमारा फेवरेट, और इसी के साथ आता है हमारा वेजिटेबल स्पिनच। पनीर लबाबदार और पनीर का स्टार्टर, ये नॉन जैन वाला ऑप्शन है। तो इन्होंने जैन और नॉन जैन दोनों में ढेर सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं। ये है हमारे डिनर का हाईलाइट, जो कि था वेज टाकोस। एक और स्पेशल बात यहाँ की ये है कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ हमने लिया था रोटी, गुड़ और घी। डिनर के लिए कैरियोके नाइट का भी इंतजाम किया हुआ था, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है सीरियल्स, कॉर्नफ्लेक्स के साथ लड्डू, पोहा, फरसान, सेव और हमारा फेवरेट उपमा। मॉर्निंग में उपमा हर कोई खाना चाहता है। इसी के साथ है चने आलू की सब्जी और उसके साथ पूरी। साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट ना हो तो कैसे चलेगा, हमारा ब्रेकफास्ट इसके बिना अधूरा है। तो हमारे लिए है इडली, सांबर, ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस। इसी के साथ है ब्रेड, बटर, जैम और स्वीट में ऑप्शंस है डोनट्स, कपकेक्स, क्रोसॉन, फ्रूट केक्स और इसके साथ है चाय और कॉफी। इनके स्टे रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल्स के बीच में डिस्टेंस है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तो ये डिस्टेंस हमें वॉक करना पड़ता है। अराउंड 3-4 मिनट्स 5 मिनट्स वॉक हो जाता है एवरी टाइम व्हेन यू वांट टू ईट और डू समथिंग एल्स। बट इन्होंने यहाँ पर बगी रखी हुई है। बगी ऑलवेज अवेलेबल नहीं होती है, रुकना पड़ता है, तो ये एक इनकन्वीनियंस हो जाता है। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। नाइस रिसॉर्ट, नाइस प्रॉपर्टी, नाइस फूड, एवरीथिंग इज गुड। बस रूम सर्विस थोड़ी वीक है, बहुत ही टाइम लगता है इन्हें रूम सर्विस वालों को यहाँ रूम तक पहुँचने में, और रेस्टोरेंट की सर्विस भी थोड़ी स्लो है, मे बी बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड रश।
बट इसके अलावा हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। यू शुड विजिट एंड प्लीज़ कमेंट आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही बढ़िया कंटेंट आपके लिए ला सकें। थैंक यू।